दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई से एक बात तो साफ होती हुई नजर आ रही है कि दुनिया भर के कई देश इस लड़ाई में अपना इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जैसा बड़ा देश, सबसे विकसित देश, वो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो दिखाई दे रहा है। जो बाइडेन की तरफ से लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, बार बार इजराइल को कह रहा है कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसका पूरा करने वाले हैं। हालांकि कुछ जो ड्रोन वगैरह और जो हथियार है वो भी देने की पेशकश अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि तुर्की ने फिर इस पूरे मामले को कड़ाई से निपटते हुए नजर आए और कहा कि अमेरिका इस पूरे मसले से दूर रहे। लेकिन अब जी हाँ, तुर्की के बाद अब लेबनान ने अमेरिका को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो धमकी दे डाली है। लेबनान ने अमेरिका जैसे विकसित देश को धमकी दे रहा है और वो कह रहा है कि अमेरिका इस पचड़े में ना पड़े, नहीं तो अमेरिका के अंदर घुसकर हमला किया जाएगा। अमेरिका के अंदर उनके कई ठिकानों पर हमला किया जाएगा। न्यूज़ 24 की खबर है दोस्तों। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 की ये खबर आपको दिखाना चाहूँगी कि न्यूज़ 24 इस पूरे मामले को लेकर क्या खबर छाप रहा है। कैसे न्यूज़ 24 ने इस मामले को लेकर कहा है कि लेबनान जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि अमेरिका के ठिकानों पर हम घुसकर हमला करने वाले हैं। ये खबर है। अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो मिडिल ईस्ट पर अमेरिका ठिकानों पर हमला करेंगे। लेबनान की तरफ से ये जो है बातें कह डाली गई है। हालांकि दोस्तों, युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ है। जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कई देश जो है वो ये कह रहे हैं कि इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए, इस युद्ध को ख़त्म करना चाहिए और निर्दोष लोगों की जो जानें जा रही हैं, निर्दोष लोगों का जो खून बह रहा है, उसको जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। लेकिन इजराइल है कि मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो इस मामले को और ज़्यादा आगे तक लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो इस पूरे मामले को आगे तक लेकर जाने वाला है। ऐसी बातें इजराइल की तरफ से कही जा रही है। न्यूज़ नेशन की खबर है, मैं उस पर आपको दिखाना चाहूँगी। न्यूज़ नेशन इस पूरे मामले को, जो लेबनान की जो धमकी दी गई है, उसको लेकर क्या लिख रहा है। न्यूज़ नेशन लिख रहा है कि अमेरिका के समर्थन में बौखलाया आतंकी हिजाबुल बोला फ़िलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। यानी कि आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया हेडलाइन के साथ न्यूज़ नेशन के। और यहाँ लिखा गया है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन आमने सामने आ गए हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस हमले में अब तक 1500 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें अपडेट नहीं है दोस्तों, 800 ही बताया जा रहा है, लेकिन जो अपडेटेड पोर्टल है उसमें 1500 से ज़्यादा आंकड़े पार कर गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली भी खबर में बताई है। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में 500 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मार चुका है। साथ ही 2000 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल है। हमास के हमले के बाद इजराइल फुल एक्शन मोड में आ चुका है। आतंकी हमले को लेकर दुनिया के लगभग सभी देश जो है इन दोनों देशों के साथ नज़र आ रहे हैं। कुछ इजराइल के साथ तो कुछ फ़िलिस्तीन के साथ, जिनमें ब्रिटेन, भारत और अमेरिका समेत यूरोपीय संघ देशों ने इजराइल के प्रति समर्थन जताया। तो न्यूज़ 24 की ये खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इजराइल पीएम की प्रतिज्ञा ने यूएन में बढ़ा दी चिंता। महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जताई फ़िलिस्तीन में रह रहे आम लोगों के प्रति अपनी चिंता। और एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि सैन्य अभियान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार सख्ती से संचालित किया जाएगा। तो वो फ़िलिस्तीनियों को लेकर जो है अपनी चिंता जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से कई देशों में जो है दो तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। हालांकि भारत में भी इस मामले को लेकर जो है दो गुट बन गए हैं। कुछ जैसे कि प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है इजराइल के साथ, तो कुछ कांग्रेस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कल, जैसा कि हमने आपको वो भी खबर दिखाई कि जो फ़िलिस्तीनियों की जो ज़मीन हड़पी गई है और जो अशांति फैली जा रही है उस पर वार्तालाप करने की पेशकश की गई है। प्रस्ताव पास किया गया है कांग्रेस के CWC मीटिंग में। तो इस तरीके से तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो एकाएक करके नज़र आ रही है। और हालांकि लंदन की सड़कों पर भी इजराइल और फ़िलिस्तीन समर्थक आपस में झड़पते हुए नज़र आए, आपस में उनकी झड़प होती हुई दिखाई दी। ये वीडियो भी हमने कई सारी सोशल मीडिया पर देखी, कई सारे पोर्टल में देखने को मिली कि इन दोनों की जो लड़ाई है वो अब अलग अलग देशों में सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है उनके समर्थकों के ज़रिए। इंडिया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तो इजराइल और फ़िलिस्तीनी समर्थन एक दूसरे को
ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर जो राइट विंग के लोग हैं दोस्तों, वो इजरायली हमले से इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं जैसे उनकी दिली तमन्ना पूरी हो गई, जैसे उनकी किसी ज़मीन को ले लिया गया हो और इजराइल उस ज़मीन का बदला ले रहा है। तो इस तरीके की खुशी जो है मैंने कई सारे ट्विटर यूज़र के जो राइट विंग्स के हैं उनको देखने को मिला कि कैसे वो जो है इस लड़ाई को मज़े ले लेकर जो है ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।